वाह रे वक्त, कितने बरस हो गए यहां आए हुए। पहले आयतन के साथ आता था, काश वो जान पाती कि हम साथ हैं। कितना खुश होती वो ये देखकर। तुम्हारी मां को यह जगह बहुत पसंद थी। जब कभी हमारे घर में ज्यादा हुजूम होता, हम चुपके से यहां आ जाते, साथ वक्त गुजारते हम दोनों। ये जगह तब बहुत पुरसुकून होती थी। हम दोनों पहले खामोशी से एक दूसरे को सुना करते, बहुत सुकून मिला करता था। वो वक्त बहुत ही यादगार था हमारे लिए। तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा मैं, हवेली में बंद होकर मत रहो। यूं कभी कभी बाहर निकल आया करो बेटी। सबसे हर फिक्र से एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करो। बस एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारो। तुम लोग डिस्कस किया करो हर मसला, हर मामला। याद रखो बेटे, जो वक्त गुजर गया वो फिर कभी वापस नहीं आया करता लौटकर। जब बूढ़े हो जाओ तब भी दोनों मिलकर यहां आते रहना। आज तुम दोनों के साथ यहां आना मुकद्दर था मेरा। हमने खूबसूरत यादें बनाई हैं। आज भी मुझे याद है कि यहां आकर मुझे सुनाए ना बाबा। आयतन मुझे यहां हर खुशखबरी सुनाया करती थी। उसे भीड़ में बात करना हरगिज पसंद नहीं था, और मैं भी खुशी से उसे गले लगा लेता। और कुछ बताएं। मैं भी उसे छोटे छोटे तोहफे दिया करता था। उसे वैसे भी भड़कीली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार उसके लिए सर्दियों में मफलर लिया था। जब मैंने उसके गले में डाला, वो खुश होकर झूम उठी, जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हासिल हो गई हो। उसे खुश देखकर मैं भी खुश होता। बेटा, मोहब्बत में हमेशा एक दूसरे का ख्याल करना पड़ता है। घर में जब कभी आयतन किताब पढ़ रही होती, मैं उससे कहता कि छोड़ दो इसे, अब कब तक पढ़ती रहोगी। वो हमेशा कहती, बस ये आखिरी सफा रह गया, ये पढ़ लूं तो फिर से रखती हूं। मगर वो किताब के साथ ही सो जाती। मैं उस पर कंबल डाल देता ताकि सर्दी ना लगे। मुझे बहुत अजीज थी बेटे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा हाथ धोआऊं। हाँ बेटी, जरूर। तुम बैठे रहो बारान बेटे। क्या मामला है तुम दोनों के दरमियान? थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। जानता हूं, मुझे सब पता है बारान बेटे। क्या मतलब? तुमने दिलान को उसकी हिफाजत के लिए हवेली में कैद कर दिया। अपनी इस परेशानी पर काबू पाओ,
अब सब खत्म हो गया है, सब कुछ बदल गया है। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो वो कभी भी उस दिन के सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगी। सोचो बेटा। ठीक कहा। शायद उसे जरूरत से ज्यादा संभालने की कोशिश की। बेटा हिफाजत लाजमी है, लेकिन इस तरह के उसे एहसास ना होने पाए इसका। कैद मत करो बल्कि बात करो उससे। उसे बताओ कि तुम उसके साथ साथ हो। शुक्र करो कि तुम दोनों ने एक दूसरे को दोबारा से पा लिया है जिंदगी में। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। इस सब के बाद अब तो सब कुछ आसान हो गया है ना बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात? दिलान ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। फोन भी नहीं उठा रही। वो कुदरत साहब को डॉक्टर के पास ले गई है। बारान कारा भी साथ है। उसे इसका जवाब देना होगा। मैं उसे क्या कहती हूँ और वो क्या कर रही है। क्या साथ में वॉक करें? हाँ क्यों नहीं। अगर इजाजत हो तो। ठीक है बेटा। बाबा ने कहा इसीलिए। उनको लगता है हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। तो क्या समझ गए वो? हाँ, खुश हो जाओ तुम। जान गए वो। उनको भी दुखी कर ही दिया। नहीं, दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवे, बर्दाश्त कर लो ना 2 मिनट। बाबा देख रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारी मौजूदगी आग से भरा हुआ लिबास है। मैं उस औरत को कैसे खामोश रखूं जो तुमसे मोहब्बत करती है। मैं पूरी ताकत से चीखना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है बारान काराबी। मुझे तुम्हारी बाहों की बहुत जरूरत है। गले लगा लो मुझे, जैसे हमने सब मसले हल कर लिए हों।
जैसे हम एक दूसरे से पागलों की तरह मोहब्बत करते हो, जैसे हर चीज के बावजूद हमने एक दूसरे को माफ कर दिया हो, जैसे हमारी मोहब्बत ने हमारी नफरत को शिकस्त दे दी हो।